दोस्तों, क्या आपके पास किसी भी टाइप की इमरजेंसी आ गई है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपके पास ना ही कोई सैलरी की स्लिप है, ना ही आपके पास पैन कार्ड है और ना ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और ना ही आपके पास कोई गारंटर है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा गवर्नमेंट का लोन का एप्लीकेशन जहाँ से आपको बिना किसी गारंटर के और बिना किसी पैन कार्ड के भी आपका लोन यहाँ पर इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा और आप लोग यहाँ से 500 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपको पर्सनल लोन चाहिए, चाहे बिजनेस लोन चाहिए, चाहे एजुकेशन लोन चाहिए, हर टाइप का लोन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग किसान हैं तो आप लोग यहाँ से किसान का लोन भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए लोन चाहिए ना, तो वो लोन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी सब्सिडी के साथ में। यानी कि आपको यहाँ पर लगभग 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपने 5 लाख का लोन लिया या फिर 10 लाख का लोन लिया तो आपका यहाँ पर 3.5 लाख रुपए माफ हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि एप्लीकेशन कौन सा है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में या तो अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही आप लोग यहाँ पर जन समर्थ सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ से अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग यहाँ पर हिंदी वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज चाहिए ना, आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर लॉग इन एंड रजिस्टर का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बट पहले बात करते हैं कि आप लोग यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करोगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे टाइप के लोन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि किसान लोन हो गया, जहां से अगर आप लोग किसान है ना, तो आप लोग खेती करने के लिए या फिर आप लोग बिना खेती करने के लिए भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के लोन दिए हैं, एक है ई किसान उपज निधि और दूसरा है एग्री लोन। तो आपको यहाँ पर अगर आप लोग किसान है ना, तो आप लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई बिजनेस करना है तो आप लोग यहाँ से बिजनेस एक्टिविटी लोन पर क्लिक करके बिजनेस के लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं, अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो आप लोग यहाँ से एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप लोग कोई ग्रुप है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रमोट वगैरह करना है उसके लिए लोन चाहिए तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ से आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम ये भी बताएंगे आपको कि आप लोग यहाँ से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आप यहाँ से लोन कैसे ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप लोग यहाँ से बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। इसके लिए बस यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है और इसके बाद जैसे आप लोग चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक है लोन फॉर हैंडलूम व्यूअर का, दूसरा है लोन फॉर मैनुअल स्कैवेंजर का, एक है लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स का और एक ऑप्शन दिया हुआ अदर बिजनेस लोन का। तो अगर आप लोग को मान लीजिए कोई स्ट्रीट वेंडर स्टार्ट करना है, अगर आपको यहाँ पर कोई स्ट्रीट फूड की दुकान या फिर कोई भी शॉप अगर आपको स्टार्ट करनी है स्ट्रीट पर, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई बड़ा बिजनेस करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अदर बिजनेस लोन का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग टू प्रपोज टू डू। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू एंड एग्जिस्टिंग का। तो अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और अगर मान लीजिए आपको बीच में कोई पैसे का काम पड़ गया है तो आप लोग यहाँ से एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा नया बिजनेस है तो हम लोग यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको बताना हैव यू पास्ड 8th क्लास, यानी कि आपने यहाँ पर 8वीं क्लास पास की है। अगर की है तो यस कर देना, नहीं की है तो नो कर देना। इसके बाद आपको बताना हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो आप लोग यहाँ पर यस कर देना, नहीं ली है तो आप लोग यहाँ पर नो कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बिजनेस एंड सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है। तो जो भी है आप लोग यहाँ से क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपका जेंडर, आपको बताना है कि आपका जेंडर यहाँ पर कौन सा है। इसके बाद आपको बताना है कि आपकी कैटेगरी यहाँ पर कौन सी है। इसके बाद आपको बताना है कि क्या आप लोग कोई एक्स सर्विसमैन या फिर फिजिकल हैंडीकैप है, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो आप लोग यहाँ पर सिंपल सा नो कर देना। इसके बाद आपको बताना है कि क्या आप लोग जो भी यहाँ पर स्टेट के नाम दिए हुए हैं, अगर आप लोग वहां पर रहते हैं तो आप लोग यहाँ पर यस कर देना, नहीं रहते हैं तो भाई नो कर देना। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन चूज करनी है कि आप लोग अर्बन एरिया में रहते हैं या फिर आप लोग रूरल एरिया में रहते हैं।
तो जो भी है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको अपनी टाइप ऑफ एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है कि आप लोग जो बिजनेस करने जा रहे हैं ना वो इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। तो जो भी है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर आप लोग जैसे कि अकेले बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा इंडिविजुअल। अगर आपके साथ कोई ग्रुप है या फिर आपका कोई पार्टनर भी है ना तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है नॉन इंडिविजुअल पर। इसके बाद आपको बताना है आप जो बिजनेस करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी है। तो जो भी कॉस्ट है आपको यहाँ पर भर देना है, जैसे कि मेरी है 5 लाख रुपए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास में कितना पैसा रखा हुआ है, यानी कि आपके पास में कितना पैसा है। तो यहाँ पर आपको भर देना 1 लाख रुपए। इसके बाद आपको सिंपली कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देते हैं ना तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए मेरे सामने यहाँ पर 2 स्कीम दिख रही है। मैं इसमें से दोनों स्कीम में अप्लाई कर सकता हूँ। एक स्कीम है PMEGP, दूसरी स्कीम है PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और फर्स्ट स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर दोनों स्कीम से मैं लोन ले सकता हूँ, दोनों स्कीम के लिए मैं एलिजिबल हूँ। लेकिन थोड़ा सा दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी स्कीम मेरे लिए बेस्ट होगी। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर PMEGP स्कीम से लोन लेता हूँ ना तो मेरा लोन यहाँ पर 4 लाख का आराम से मिल जाएगा और मेरे को यहाँ पर सब्सिडी मिल जाएगी 1,25,000 की, यानी कि इतना लोन मेरा माफ भी हो जाएगा। इसके बाद मेरी मंथली EMI जाएगी 4,060 रुपए और मेरा जो लोन का टाइमिंग होगी ना वो मैक्सिमम 15 साल तक की हो सकती है। इसके बाद अगर बात करते हैं PMMY की तो यहाँ पर भी मेरे को 4 लाख का लोन मिल जाएगा और यहाँ पर मेरी EMI जाएगी 8,500 रुपए। इसके बाद यहाँ पर जो मेरी मैक्सिमम EMI का टाइमिंग होगा ना वो होगा 5 साल का, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही लोन एक हिसाब से सही है। अगर आपको यहाँ पर अपनी EMI ज्यादा टाइम के लिए बनानी है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना PMEGP पर। अगर आपको यहाँ पर अपनी EMI कम टाइम के लिए बनानी है ना तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है PMMY पर। तो जो भी है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। वैसे तो दोनों स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट की है और दोनों स्कीम से आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद ऐसे ही अगर आप लोग चाहो ना तो आप लोग जन समर्थ से ही एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपकी लोकेशन क्या है, विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, यानी कि आप लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं ना वो कहाँ पर करने जा रहे हैं, इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर। इसके बाद आपको बताना है कि आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम है ना वो कितनी है, 2.5 लाख तक है या फिर उससे ज्यादा है। तो जो भी है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है कि आप कौन से कोर्स के लिए लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जो भी कोर्स यहाँ पर आपका है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपके कोर्स की लेंथ कितनी है, यानी कि आप जो कोर्स करने जा रहे हैं वो कोर्स कितने साल का है। इसके बाद आपको बताना है कि आपका जो कोर्स है वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या फिर डिस्टेंस है या फिर कोई अदर है। तो जो भी है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपके कोर्स की फीस कितनी है। अब जैसे कि मेरे कोर्स की फीस है 5 लाख रुपए और मेरे पास अभी रखे हुए 2 लाख रुपए, तो मेरे को यहाँ से 3 लाख का लोन चाहिए। तो इसके लिए मेरे को बस कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक बहुत ही बढ़िया लोन आ गया है जहाँ पर मेरा लोन 3 लाख का आसानी से अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पर मेरे को सब्सिडी मिल जाएगी 76,500 की, यानी कि सब्सिडी भी मिलेगी और मेरा लोन भी यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। और इस स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है। और यहाँ पर मेरी मंथली EMI जाएगी 2600 रुपए और मैं यहाँ से 20 साल तक की मैक्सिमम लोन ले सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए लोन चाहिए तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट स्कीम है जहां पर आप लोग 20 साल की EMI बना सकते हैं और आपकी EMI भी काफी कम जाएगी। तो ये दोनों ही तरीके बहुत ही बढ़िया जहां से आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन जो कि RBI से रजिस्टर्ड भी है, जिसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना, इसके बाद आपके नंबर पर जाएगा एक OTP और आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको कैश लोन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग कैश लोन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप लोग मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको भरना है कि आपको यहाँ पर कितना लोन चाहिए और इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपनी जो EMI है ना वो कितने महीने की बनाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पर बस आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, यानी कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। अगर आप लोग
लोग यहाँ पर कोई जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, आप लोग का घर का एड्रेस क्या है, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, यानी कि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है और बस आपका लोन यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। ये एप्लीकेशन मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी मेरे को यहाँ पर लोन का काम पड़ता है ना, तो मैं खुद यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ और मेरा ब्याज भी यहाँ पर बहुत ही कम पड़ता है। तो यार अगर आपको यहाँ पर पर्सनल लोन चाहिए ना, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।